देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 और आर्थिक समीक्षा 2019-20 में जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप भी जो है अपनी तैयारी एक दो बार कर सकें। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी विकास दर 20-21 की बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष 20-21 में जीडीपी विकास दर कितनी रहने के अनुमान है? 6 से 6.5%। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है? भारत वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति 3.2% से घटकर 2.6 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके आर्थिक समीक्षा के, कि राजकोषीय घाटा, आर्थिक समीक्षा 2019 के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है? जीडीपी का 3.3%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% है। राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 2.3%। वही 3.3% में एक माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा आपका आ जाएगा। चालू खाता घाटा कितना है? जीडीपी का 1.5%। ठीक है। तो आपको शुरू के 3 याद रखने हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, चालू खाता। 3.3%, 2.3%, 1.5%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 5% की। वित्तीय वर्ष 2019-20 में। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है का अनुमान कितना है? 6 से 6.5%। याद रखिएगा, अगर 19-20 पूछता है तो 5% है और 20-21 पूछ रहा है तो 6 से 6.5% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? जनवरी 2020 तक का डेटा है ये, $461.2 बिलियन। $461.2 बिलियन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है भारत आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार? केंद्रीय आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%। उद्योगों का कितना है? 28.3%। और सेवा क्षेत्र का कितना है? 57.8%। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? शीर्ष निर्यातक देश जहाँ पे हम ज़्यादा सामान भेजते हैं तो उसमें शीर्ष निर्यातक कौन है? अमेरिका। और अगर हम शीर्ष आयातक की बात करें तो शीर्ष आयातक कौन है? चीन। ठीक है। शीर्ष निर्यातक हो गया, शीर्ष आयातक हो गया। अगर हम देखिए, काफ़ी चर्चा में है शीर्ष व्यापारिक भागीदार। शीर्ष व्यापारिक भागीदार आपसे पूछा जाता है तो कौन है? अमेरिका। शीर्ष निर्यातक कौन है? आपको पता चल गया, अमेरिका। शीर्ष आयातक कहाँ से हम करते हैं? चीन से। और शीर्ष व्यापारिक भागीदार पूछा जाता है या साझेदार पूछा जाता है तो वो अमेरिका। ठीक है। अब हम देखते हैं शीर्ष निर्यात मदें कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हैं। आयात किस चीज़ का करते हैं? कच्चा पेट्रोलियम का करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? तो वो सिंगापुर से आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, अगर हम एफडीआई आकर्षित सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? एफडीआई आती है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एफडीआई आती है वो कहाँ से आती है? सिंगापुर से। लेकिन अगर हम पूरी कंट्रीज़ की बात करें तो पूरी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन आकर्षित करता है? तो वो अमेरिका करता है। रेमिटेंसेस मतलब जब लोग बाहर जाके अपने देश में पैसा भेजते हैं, मान लीजिए लोग बाहर काम कर रहे हैं लेकिन अपने देश में पैसा भेजते हैं, उसके क्रम में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं, धन का प्रवाह भारत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम बजट की बात करें तो 20-21 के लिए अगर हम बजट की बात करें तो 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान है। ये बजट 20-21 में बताया गया है, ये अनुमान है एक तरह से। भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो ये हमारा बजट और इकोनॉमिक्स। एक और चीज़ है कि ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है। उसका नाम क्या है जो बजट में इस बार मेंशन की गई है? निर्वीक। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है, निर्वीक। ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ बताए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं,